नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि साल का पहला क्वार्टर शुरू हो चुका है। दोस्तों, जनवरी, फरवरी, मार्च। दोस्तों, इस क्वार्टर में अब रिकवरी प्रोसेस जो कि लोन कंपनियों का है वो तेज हो चुका है। दोस्तों, लोगों को धड़ाधड़ मैसेज आ रहे हैं, धड़ाधड़ नोटिस आ रहे हैं दोस्तों, और कॉल्स तो धड़ाधड़ आ ही रही हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा जो चलन अभी हो रहा है दोस्तों, आए दिन नोटिसेज आ रहे हैं। दोस्तों, नोटिसेज भी कैसे? एडवोकेट्स के थ्रू, कंपनियों के असाइंड एडवोकेट्स जो हैं उनके थ्रू नोटिसेज आ रहे हैं। उन नोटिसेज में अक्सर यही लिखा जा रहा है कि आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बीएनएस की धारा के तहत आपको साथ जेल भी हो सकती है, कंप्लेंट केस भी होगा, और जेल और जुर्माने का भी प्रावधान है। दोस्तों, मतलब इस तरह के नोटिसेज लोन कंपनियों द्वारा लोन डिफॉल्टर्स को भेज कर इस तरह से डराया जा रहा है दोस्तों, ताकि इस क्वार्टर में वो अपने लोन रिकवरी के टारगेट्स को पूरा कर सके दोस्तों, और अपने एनपीएस को कम कर सकें। दोस्तों, ये छोड़िए, ये मैसेज दोस्तों, इस तरीके के नोटिस मेल पर भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी आ रहे हैं, और बाय पोस्ट भी आ रहे हैं। दोस्तों, कई सारे नोटिसेस हमारे क्लाइंट्स ने दिखाए हमें कि सर, हमसे पूछा कि दोस्तों, कई सारे मेरे क्लाइंट्स ने पूछा कि सर, आखिरकार हम इसका क्या करें, हम इससे कैसे निपटें। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि डिजिटल लैंडिंग के इस जमाने में आपको लोन आजकल बहुत आसानी से मिल जाता है। कुछ नहीं करना, आधार कार्ड और पैन कार्ड दे दीजिए, मिनटों में आपको लोन मिल जाएगा। दोस्तों, फिर रीपेमेंट का दौर शुरू हो जाता है। रीपेमेंट के दौर में कुछ लोग पैसा दे देते हैं, कुछ लोगों का समय सही चल रहा होता है, पैसा दे देते हैं, लेकिन उसके बाद उनका सिस्टम ऐसा बिगड़ जाता है। कई कारण हो सकते हैं, पारिवारिक कारण, मेडिकल कारण, या जॉब चली जाती है किसी की, या किसी को बिजनेस में घाटा पड़ जाता है। दोस्तों, कई सारे ऐसे कारण हैं जो अवॉइड ना किए जा सके। फिर परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि यार, हमारा यहां से लोन डिफॉल्ट हो गया, चलो दूसरा ले लेते हैं, दूसरा भी ले लेते हैं, दूसरा, फिर बकेट बढ़ जाती है, फिर दूसरे की बारी खत्म हुई, फिर तीसरा ले लेते हैं। मतलब ऐसे करते करते लोग मल्टीपल लोन में इस तरीके से फंस जाते हैं, फिर उन्हें कुछ समझ ही में नहीं आता कि आखिरकार हम करें तो क्या करें। फिर उसके बाद कंपनियों का लोन रिकवरी प्रोसेस शुरू हो जाता है। आपको लगातार फोन कॉल्स तो ऐसी आती हैं कि मतलब छोड़ ही दीजिए। आप लगातार फोन कॉल्स, आपको इतना हरास कर दिया जाता है कि आप, कई लोग तो इतना परेशान हो जाते हैं कि वो बोलते हैं कि सर, हमारी तो जीने की इच्छा ही खत्म हो गई। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि आपने पहली बात अपने दिमाग में ये रखिए कि ऐसी कोई सोच नहीं लेके आनी है। दोस्तों, आपको इन परिस्थितियों से लड़ना है और लड़के बाहर निकलना है। दोस्तों, कैसे लड़ेंगे वो तरीका आपको हम बताएंगे। दोस्तों, लेकिन इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। दोस्तों, इस तरीके की मैसेजबाजी, नोटिसबाजी, या और कई सारे रिकवरी प्रोसेस जो आपको डराने के लिए किए जाते हैं दोस्तों, वो दरअसल में कंपनियां जल्दी से जल्दी अपना लोन रिकवर करना चाहती हैं और अपने एनपीएस को घटाना चाहती हैं। तो दोस्तों, बात हम ये कर रहे थे कि आजकल सभी को बहुत सारे नोटिसेस आ रहे हैं, एडवोकेट्स के थ्रू आ रहे हैं, कंपनी के एडवोकेट्स, चाहे कोटक महिंद्रा बैंक हो, कोई भी कंपनी हो, आप उठा लीजिए, लोन कंपनी कोई भी उठा लीजिए। मतलब इस तरीके की भाषा लिखी जा रही है कि आपके ऊपर क्रिमिनल केस होगा, आप जेल भी जा सकेंगे, आपको
जुर्माने और जेल का प्रावधान है। मतलब कानूनी भाषा में जो चीजें उनको लिखनी चाहिए वो लिख देते हैं दोस्तों। और मेल पर भी आएंगे, बाय पोस्ट भी आएंगे और व्हाट्सएप पे भी आएंगे। अब नॉर्मल आदमी तो बेचारा परेशान हो जाता कि यार क्या हो गया, अब मैं करूं तो क्या करूं। तो अब इससे आप कैसे बच सकते हैं दोस्तों सबसे पहला काम जो आपको करना है, और याद रखिए जनवरी फरवरी मार्च का जो महीना चल रहा है, इस महीने, इन तीनों महीनों में मैं आपको फिर बता देता हूं, रिकवरी प्रोसेस कंपनी उसका बहुत तेज होगा। उसके बाद अप्रैल के बाद फिर वही अपनी मीडियम रफ्तार पे चले जाएंगे। क्योंकि मार्च तक के जितने भी अकाउंट्स होते हैं आरबीआई के पास चले जाते हैं। आरबीआई उसके बाद फिर 1 साल का समय कंपनीज के पास होता है दोस्तों। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अब जनवरी तो लगभग चला ही गया है, ये बाकी का जो बचा जनवरी का महीना और फरवरी और मार्च, इनमें आपने ये ध्यान रखना है कि लोन कंपनी का रिकवरी प्रोसेस बहुत तेज होगा। इस तरीके के आपको नोटिसेस आएंगे, एसएमएस भी आएंगे, कॉल्स भी आएंगी, और हो सकता है शायद आपको रिकवरी एजेंट भी विजिट करेंगे दोस्तों। तो ऐसे में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यदि आपका लोन डिफॉल्ट हुआ है या हो रहा है, बिना देरी किए सबसे पहले प्रायर लीगल नोटिस दे डालिए। यह मत सोचिए कि इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों आपने यदि प्रायर लीगल नोटिस दे दिया होगा तो वो कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा और आपके रिकॉर्ड में भी। क्योंकि कल को देखिए, ये तो बात तय है कि लोन का अंत में होना तो सेटलमेंट ही है, क्योंकि जब आपने प्रायर लीगल नोटिस दे दिया होगा तो कंपनी को आपके इरादे पहले से ही पता चल जाएंगे कि हाँ आप अब पैसा चुकाने में असमर्थ हैं या आपकी परिस्थिति ऐसी नहीं है। चाहे लोन कंपनियां आपके ऊपर प्रेशर बनाएंगी, लेकिन कंपनियों के दिमाग में एक बात तो रहेगी कि आपने जो प्रायर लीगल नोटिस दिया है, अब आपसे पैसा लेना अब संभव नहीं है दोस्तों। तो बात सीधी सेटलमेंट पर ही जाके खत्म होगी। तो दोस्तों ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए जो जनवरी फरवरी मार्च में जो रिकवरी प्रोसेस होगा, बिना देरी किए आप प्रायर लीगल नोटिस दीजिए, कंपनी को अपनी स्थिति से अवगत करवाइए, एक इंटीमेशन लेटर रखिए, कोई भी आता है उसको वो चीज दिखाइए। दोस्तों आपके लिए ये प्रायर लीगल नोटिस एक टूल की तरह काम करेगा दोस्तों। रिकवरी प्रोसेस तेज होगा ये तो मानकर चलिए, और आपको नोटिसेस जो आ रहे हैं कि आपको जेल हो सकती है या आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, तो दोस्तों मैं उसकी भी सुन लीजिए। पहली बात तो यह है कि लोन रिकवरी प्रोसेस में कभी कोई जेल नहीं होती, पुलिसिया कार्रवाई नहीं होती, आपको पुलिस पकड़कर नहीं ले जा सकती। क्योंकि दोस्तों कानूनी कार्रवाई, अब कानूनी कार्रवाई क्या होती है? कानूनी कार्रवाई होती है पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट का केस। अब दोस्तों पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट का केस, उसके बारे में बस बात यही है कि वो एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कंपाउंडेबल ऑफेंस है, उसमें बेल आपको सेम डे मिल जाती है। अब बताइए और क्या होगा? इसके अलावा तो कुछ भी नहीं होगा। बचा क्या है? आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का कोई भी नोटिस आता है, 62 का आता है, 25 का आता है, 17 का आता है, जवाब दे डालिए, ऑब्जेक्शन दे डालिए। मतलब कहने का मेरे मतलब यह है कि आप किसी भी नोटिस का जवाब देने से मत चूकिए, क्योंकि इससे आप फायदे में रहेंगे और ये आपका जनवरी फरवरी का मार्च का जो महीना है वो आराम से निकल जाएगा। नहीं तो आप ऐसे ही परेशान होते रहेंगे दोस्तों। और दोस्तों इस तरीके के नोटिस यदि आपको आ रहे हैं तो जवाब दे डालिए, और खुद से जवाब मत दीजिए, किसी एक्सपर्ट एडवोकेट से जवाब दिलवाइए। क्योंकि दोस्तों जो नोटिस में जो भाषा लिखी हुई है आप देंगे अपने हिसाब से, लेकिन एडवोकेट को लगभग
सभी धाराओं का ज्ञान होता है और धाराओं के हिसाब से एडवोकेट नोटिस का जवाब देता है दोस्तों। तो मेरी आपसे विनती है कि आप एडवोकेट ना बने, एडवोकेट को एडवोकेट का काम करने दें दोस्तों। एडवोकेट के पास जाइए, प्रायर लीगल नोटिस तैयार करवाइए अगर आपके लोन डिफॉल्ट हो रहे हैं तो, और यदि कोई नोटिस आ रहे हैं तो उसका जवाब भी एडवोकेट के थ्रू ही दिलवाइए। इससे आपकी आने वाली जो राहें हैं वो थोड़ी सी आसान हो जाएंगी और यकीन मानिए आपका लोन धीरे धीरे सेटलमेंट की तरफ बढ़ेगा और इतनी अच्छी सेटलमेंट आपको मिलेगी कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, खुद से वकील मत बनिए दोस्तों। ऐसे नोटिस जो आपको आ रहे हैं दोस्तों, एक बार मैं फिर से कहूंगा कि जो एडवोकेट्स की तरफ से जो आपको ऐसे नोटिस आ रहे हैं वो कंपनियों द्वारा ही भेजे जा रहे हैं, वो भेजे जाते रहेंगे। इनसे आपने डरना नहीं है, सिर्फ रिप्लाई दे दीजिए बस। कोई जेल नहीं होगी, कोई आपको पुलिस नहीं पकड़ के लेके जाएगी, कोई आपका सामान नहीं उठाने वाला, कुछ नहीं होने वाला। ये सिर्फ नोटिस में एक धमकी होती है, लेकिन नोटिस का जवाब देना जरूरी है। याद रखिए मेरी बात को दोस्तों। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि हमें ऐसी परिस्थिति से कैसे डील करना है दोस्तों। मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और फैलाएं, ताकि मल्टीपल लोन में फंसे मेरे भाई मेरे बहन अगर ये वीडियो देखें तो उन्हें कुछ राहत मिल सके, उन्हें हिम्मत मिल सके दोस्तों। हमारे चैनल पर आपका प्यार पूरी तरह से दिख रहा है दोस्तों, और हम आपके इस प्यार को अपने सहर्ष स्वीकार करते हैं और आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।